हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीसी एजुकेशन। दोस्तों, आज से हम भिन्न यानी फ्रैक्शन चैप्टर का एक पूरा सीरीज चलाने वाले हैं, जिससे फ्रैक्शन चैप्टर बेसिक से हाई लेवल के सभी प्रश्नों को एक एक करके समझेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आज का मोटिवेशन। दोस्तों, ज़िंदगी में मोटिवेट रहना बहुत ज़रूरी है यदि आप किसी चीज़ को पाना चाहते हैं तो दोस्तों, जहाँ प्रयत्नों की ऊंचाई अधिक होती है वहाँ नसीबों को भी झुकना पड़ता है। यानी इसका मतलब ये है कि आप यदि कोशिश करते हैं किसी चीज़ को पाने के लिए तो वो आपको ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों, आप मन लगाकर इतना पढ़ाई कीजिए कि आपके नसीब कदमों में हो और आप जो भी नौकरी चाहें वो आपको मिल जाए। लेकिन ये तभी होगा जब आप मेहनत करके पढ़ेंगे। तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भिन्न, जिसको अंग्रेजी में फ्रैक्शन कहते हैं, भिन्न का मतलब क्या होता है, इसका परिभाषा क्या होता है। दोस्तों, यदि आप नोट बना रहे हैं तो उसके लिए आप कलम और कॉपी लेकर इस नोट को बना लीजिए, क्योंकि आगे चल के आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। तो दोस्तों, भिन्न यानी फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि वह संख्या जो p/q के रूप में व्यक्त हो तथा p और q पूर्णांक हो और q जीरो नहीं होना चाहिए। दोस्तों, इसका मतलब क्या है, फ्रैक्शन जैसे मान लीजिए ये p/q है, तो इस p जो ये चिन्ह के ऊपर है इसको क्या बोलेंगे, अंश। ये अंश है और ये नीचे q क्या है, हर है। यानी वह संख्या जो अंश और हर के रूप में व्यक्त किया जा सके उसको भिन्न कहते हैं। अब ये है कि p और q पूर्णांक हो, यानी दोस्तों की पूरा पूर्णांक हो, जैसे 3/4, 2/5, ये 2 पूर्णांक है और 5 भी पूर्णांक है। तो p और q पूर्णांक होना चाहिए, ये q जीरो नहीं होना चाहिए। यानी ये q का मतलब हर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। यानी ये 3/0 ये क्या, ये भिन्न है, भिन्न नहीं है, ये भिन्न नहीं हो सकता क्योंकि हर जीरो हो गया। तो दोस्तों, इसी तरह 4/0 ये क्या भिन्न है, ये भिन्न नहीं है। तो दोस्तों, आप भिन्न समझ गए होंगे कि ये ओ p/q यानी अंश और हर में होना चाहिए, p और q पूर्णांक होना चाहिए, यानी पूरा पूरा अंक होना चाहिए, दशमलव में नहीं, जैसे 2.0/3 ये भिन्न नहीं हो सकता है। और q यानी हर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप भिन्न को समझ गए होंगे। दोस्तों, अब भिन्न कितने प्रकार के होते हैं और उस पर कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं उसको समझते हैं। दोस्तों, अब भिन्न के प्रकार को समझते हैं। दोस्तों, भिन्न 3 प्रकार का होता है। पहला साधारण भिन्न, दूसरा दशमलव भिन्न और तीसरा सतत भिन्न। दोस्तों, साधारण भिन्न में भी 3 प्रकार के होते हैं, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्रित भिन्न। दोस्तों, यदि आप नोट बना रहे हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम समय बचाने के लिए पहले ही आपको लिख दिया हूँ। तो दोस्तों, साधारण भिन्न क्या होता है, जैसे 3/4, 2/1, 7/8, 9/10, जो भी p/q के रूप में होता है वो साधारण भिन्न होता है। दोस्तों, दशमलव भिन्न में भी कई प्रकार के भिन्न होते हैं, जैसे शांत दशमलव भिन्न, अशांत दशमलव भिन्न, इसको अगले वीडियो में समझेंगे। दोस्तों, दशमलव भिन्न क्या होता है, जैसे 0.34 के ऊपर बार, 7.32 के ऊपर बार, 0.5, 0.8, ये दशमलव भिन्न होता है। दोस्तों, सतत भिन्न क्या होता है, दोस्तों सतत भिन्न ऐसे होता है, जैसे 1+1/2 +1/4 प्लस 5/2। दोस्तों, ऐसे सतत भिन्न यानी कंटिन्यू फ्रैक्शन, ये कंटिन्यू चलता रहता है। तो दोस्तों, इसको सतत भिन्न। लेकिन इस वीडियो में हम आज साधारण भिन्न को समझेंगे और अलग अलग वीडियो आएगा जिसमें दशमलव भिन्न, सतत भिन्न और इस पर बनने वाले प्रश्न को भी समझेंगे। तो दोस्तों, आज साधारण भिन्न और ये कितने प्रकार के होते हैं ये सभी समझेंगे। दोस्तों, साधारण भिन्न यानी सिंपल फ्रैक्शन। सिंपल फ्रैक्शन का मतलब है कि साधारण भिन्न एक परिमेय संख्या होती है जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जाता है, जहां p व q दोनों पूर्णांक हो और q जीरो नहीं होना चाहिए। दोस्तों, ये आप समझ गए हैं क्योंकि आपको पहले ही बता दिया हूं कि भिन्न जो है p/q के रूप में होता है, ये ऊपर अंश होता है, नीचे हर होता है, हर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए और p और q दोनों पूर्णांक होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, इसमें उचित, अनुचित और मिश्रित भिन्न होता है। जैसे साधारण भिन्न कोई भी हो सकता है, 3/2, 5/7, 8/9,
10/11। दोस्तों ये सब साधारण भिन्न है, लेकिन अब इसमें साधारण भिन्न में उचित भिन्न को सम भिन्न भी कहते हैं। तो दोस्तों उचित भिन्न, सम भिन्न, यानी इसको अंग्रेजी में प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन को समझते हैं, जिस भिन्न का हर अंश से बड़ा हो उसको उचित भिन्न कहते हैं। यानी जिस भिन्न का हर अंश से बड़ा हो, यानी 3/4। इसमें देखिए जो ये हर है अंश से बड़ा है, यानी हर जब अंश से बड़ा होगा तो उसको उचित भिन्न कहेंगे। जैसे 5/7, 3/6, 2/4, ऐसे जो जिसमें भी हर बड़ा होगा और अंश छोटा होगा उसको उचित भिन्न कहेंगे। अगला है अनुचित भिन्न। दोस्तों अनुचित भिन्न या विषम भिन्न, अनुचित भिन्न को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। अनुचित भिन्न क्या होता है, जिस भिन्न का अंश बड़ा हो और हर छोटा हो उसे अनुचित भिन्न कहते हैं। जैसे 5/2, 7/3, 8/5, 10/7। दोस्तों जिसका अंश बड़ा हो और हर छोटा हो उसको अनुचित भिन्न कहते हैं। तो दोस्तों आप अनुचित भिन्न और उचित भिन्न को समझ गए होंगे। उचित भिन्न उसे कहते हैं जिसका हर बड़ा हो और अंश छोटा हो, और अनुचित भिन्न उसे कहते हैं जिसका अंश बड़ा हो और हर छोटा हो, यानी ये दोनों आपस में उल्टा होता है। तीसरा है मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न यानी मिक्स फ्रैक्शन, जो भिन्न पूर्णांक तथा भिन्न से मिलकर बना हो उसको मिश्र भिन्न कहते हैं। दोस्तों जो भिन्न पूर्णांक तथा भिन्न से बना हो उसको मिश्रित भिन्न कहते हैं। ये कैसे होता है, 3 सही 2/3। दोस्तों इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 + 2/3। ये 3 क्या होता है, ये 3 होता है पूर्णांक, और ये 2/3 क्या होगा, ये होगा आपका भिन्न भाग। यानी दोस्तों जो पूर्णांक और भिन्न दोनों से मिलकर बना हो उसे मिश्रित भिन्न कहते हैं। जैसे 2 सही 1/4, 3 सही 5/6, 7 सही 1/2। दोस्तों ये सभी मिश्रित भिन्न आते हैं, क्योंकि इसमें ये 2 पूर्णांक है, इसमें 3 पूर्णांक है, इसमें 7 पूर्णांक है, और ये भिन्न वाला भाग है। तो भिन्न और पूर्णांक से जो मिलकर बनता है उसे मिश्रित भिन्न कहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम डेसिमल फ्रैक्शन, कंटिन्यू फ्रैक्शन और उसके बाद उस पर बनने वाले सभी प्रश्न और फ्रैक्शन का जोड़, फ्रैक्शन का घटाव, गुणा भाग, ये सभी अलग अलग वीडियो में सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।